पक्का रास्ता देखने को मिलता ही नहीं है। पक्का नहीं बनाते, फॉरेस्ट एरिया से भरा हुआ है ना, इसलिए तो पक्का बनाने का थोड़ा मुश्किल। सो है खुलुमबाई, नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप लोगों को बोरो गांव के बारे में बताऊंगा और दिखाऊंगा हमारा बोरो गांव। तो हमारा बोरो गांव जो है काफ़ी जगह में फैला हुआ है। तो कहने को तो काफ़ी जगह में है, मतलब कि हर जगह में रास्ता वास्ता तो इतना अच्छा है नहीं। ऐसे पैसा माबानो मोना यार मोना आना नहीं। चीनी चंपा बोलते हैं इसको लोकल भाषा में। सिने चंपा कॉल है लोकल भाषा में, हमारे लोकल भाषा में। सिने का मतलब होता है शुगर, चंपा का मतलब पता नहीं। तो ये शुगर है, मतलब खाने से मीठा होता है, खाने में मीठा मिलता है। ये अलग है, ये वाला अलग है। अभी हम आए हैं एकदम हमारे उधर एकदम पूरा बॉर्डर के पास में, जहाँ पे ये गाँव है, छोटा गाँव है। आप देखिए, देख सकते हैं, मेरे में देख रहा है, मेरे में दिख रहा है। तो ये इलाका जो है काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड है मतलब रास्ता वास्ता इतना ठीक नहीं है। तो ये होता है आपका भूटान के बॉर्डर के एकदम बगल में, मतलब एक गांव है, फॉरेस्ट एरिया होता है ये। और मेरा फ़ोन बजा है, फ़ोन। हेलो बस्ती माने ए आमार मैं सिटी क्या बिलाई आसो लग पाबरे नबस्ती थकिले लग पाले मैं किबा करि दिम दे। तारमाने मैं नबस्ती दावराइबारि आसो, दावराइबारि मतलब भितरत आमार नबस्ती पुरा अलपमान उत्तरे। दे हब दे हब दे हब दे दे ओ देरिगा हमारे यहाँ पे तामुल का कोई टेंशन नहीं है। तामुल तो मिलेगा आपको, हर जगह पे तामुल मिलेगा। देखिए कम से कम एक साल में ये 3-4 लाख तो कमा के देता ही है। जगह भी बढ़िया सा है आपका ये, मतलब इतना ड्राई एरिया नहीं है, क्योंकि पानी नदी वगैरह सब है यहाँ पे। और जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं वो पागलदिया, हमारे जो है पागलदिया रिवर, पागलदिया नदी के पास में ये गांव है। हमारा नॉर्थ ईस्ट सारा का सारा जंगल से ही भरा हुआ था पहले, अभी भी थोड़ा थोड़ा जंगल मिलेगा आपको। मतलब कि नोटिस में जब आप आओगे तो आपको बहुत मज़ा मिलेगा, क्योंकि नोटिस का यहाँ पे एरिया में बहुत सुकून है, जंगल है आपका। और जो मौसम है वो भी ज़्यादातर इतना गर्मी नहीं रहता है। गर्मियों के दिन की बात अलग है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा वो ठंडा का मौसम आ रहा है, तो उसमें ज़्यादा ठंडा लगता है। पकड़ लीजिए आपका गुवाहाटी में अगर थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा है तो यहाँ पे आपको और उससे ज़्यादा ठंडा मिलेगा। ये है नॉर्थ ईस्ट हमारा बोडोलैंड का एरिया। तो जब भी आप आइएगा तो ये गौर कीजिएगा कि आप इस गांव में, मेरे ब्लॉग को देखने के बाद अगर आप गौर कीजिएगा एक बार कि हाँ ये बात सही है कि इसमें जंगल है, पेड़ पौधे, पहाड़ियाँ सब है। BTC तो पैसा है। तो ये है गजनपुरी गांव का चर्च, बैप्टिस्ट चर्च, जो साल 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये गांव ख़त्म हो, मतलब ये गांव अब चर्च को पार करने के बाद आपको ये गांव एकदम घने जंगल के बीच में मिलेगा। ये चर्च उधर ही है, मतलब यही है चर्च उन लोगों का, एकदम सब इधर ही आते हैं, प्रे करते हैं। तो उसको पार करने के बाद आप
और आगे जाएंगे तो इसमें से आपको घने गांव मिलेगा, जहाँ पे पेड़ पौधे बेम्बूस वगैरह मिलेंगे। और रास्ते तो आपका बिल्कुल ठीक नहीं है, देखिए आपको नीचे जाना पड़ता है। देखिए बाइक कितना नीचे, अगर इसमें आपका बाइक का ब्रेक कम हो तो आपको गिरने का चांसेस भी रहता है, इसलिए बहुत संभाल के आना पड़ता है। हमारा असम गवर्नमेंट तो उतना वो सब गांव में आया ही नहीं कभी भी। हमारा जो असम गवर्नमेंट ने कभी इस गांव पर नज़र किया ही नहीं, गौर नहीं किया, इसलिए काफ़ी दिक्कत है रास्तों में चलने के लिए भी, बाइक चलाने के लिए भी। ये बात मेंशन करना भी पड़ेगा क्योंकि ये जो गांव है सारा का सारा बोरो पीपल, मतलब हमारा बोरो से भरा हुआ है। सब जगह पे बोरो है हमारा यहाँ पे। ये कंप्लीट एक प्योर बोरो गांव है। एक कंप्लीट बोरो गांव है और ज़्यादातर मतलब इतना मिक्स नहीं है। बोरो है तो सिर्फ बोरो ही पीपल्स यहाँ पे रहते हैं और काफ़ी सुंदर है। ये बात भी मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि हमारा गांव में सब लोग मेहनत करते हैं और सब मेहनती लोग ही है, मेहनत करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो गांव का जगह है ना, तो मतलब गांव का जगह है ना क्या? इसीलिए तो पक्का वक्का नहीं है, पक्का रास्ता देखने को मिलता ही नहीं है। पक्का नहीं बनाते, फॉरेस्ट एरिया से भरा हुआ है ना, इसलिए तो पक्का बनाने का थोड़ा मुश्किल है। और जिसने भी मेरे ये ब्लॉग दिखाया तो आप आइएगा एक बार ज़रूर, इधर आने की कोशिश करिएगा। ये पागलादिया नदी के बगल में ही है। गजनपुरी नाम का एक गांव है। गजन का मतलब एकदम सुकून। हमारा जो गजनपुरी है ये सुकूनपुरी हम इसको बोलेंगे। गजनपुरी मतलब सुकून का गांव। और यहाँ के सभी लोग, लेकिन कभी कभी सुकून का नींद नहीं मिलता है क्योंकि हाथी वगैरह आता है इधर। ये गांव जो है ना, मतलब कि तो ये गांव जो है तो हाथी वगैरह आता है इधर, तो थोड़ा ये जो गांव वाले हैं उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है इन लोगों को, क्योंकि रात में जब आप सो रहे होते हो तो पता नहीं कहीं से आ जाता है हाथी वगैरह और साउंड कर देता है। चले वो थोड़ा डरने की एक वजह भी है। तो इसमें माइकल को बाइक चला के अच्छा लग रहा है। ऑफ रोडिंग एरिया है ना, पालसर में ऑफ रोडिंग कर रहे हैं अभी। देखो रास्ता भी इधर ही है, देखो रास्ता कितना वो है। माइकल लेके जाएगा, माइकल को आता है चलाना, ये लेके जाएगा। हाँ लेके गया आराम से, नदी पार करके हम अभी पहुँचा है फिर से वापस। वही रास्ते से गया था हम लोग अभी, फिर वही रास्ते से हाँ थोड़ा सा घूम के अभी उधर से वापस आ गया हम लोग। अभी जाएंगे वो थोड़ा सा हमारा डेवलप्ड एरिया में, नौबस्ती चौक में, जहाँ से हमने ये जर्नी फिर से स्टार्ट किया था, वहीं से फिर से जाएंगे। तो ख्याल है कि आपका मतलब आशा करता हूँ कि आप हमारा बोडोलैंड का एरिया आपको अच्छा लगा होगा। हमारा बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो है BTC शॉर्ट फॉर्म में, आपको देख के अच्छा लगा होगा। कमेंट में ज़रूर बताना अच्छा लगा है कि नहीं। ये हमारा BTC का गाँव। हाँ अभी थोड़ा सा ऊंचाई पे जाना पड़ेगा अभी। तो यहाँ से थोड़ा सा वो हो गया है, मतलब नेपाली लोग का आ गया है थोड़ा सा इधर। ये थोड़ा सा डेवलप्ड है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के साथ में, और घर वगैरह थोड़ा सा वो डेवलप्ड है। ये हमारा रबर बागान है, यहाँ पर रबर उत्पादन होता है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा एरिया है। ये रबर है
और पास में तो तामुल का तो आपको बताइए, मतलब तामुल आपको हर जगह मिलेगा, बेटर नट का आपको हर जगह पे बिजनेस मिलेगा, हर घर घर में है। मतलब नॉर्थ ईस्ट में वही तो खासियत है हमारा। ये देखो नया नया अभी बना रहा है, ये देखो नया नया उत्पादन हो रहा है।